morning, students. Today we'll see some trick JEE that using which we can solve the problems very easily. Okay, so you never seen this type of trick. So first, just see there this question. See here this question. Limit x tends to 0 root over x square plus 1 minus 1 divided by root over x square plus 9 minus 3. ओके ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग वेरी इजीली बट अगर हम लोग जनरल जो प्रोसीड्यूर है उसको अगर यूज़ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस विल से ये मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम लोग बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है। सो इसको हम लोग करने के लिए जनरली एज नीचे रूट ओवर दिया हुआ है, सो ऑलवेज वी विल डू बाय रैशनलाइजिंग लाइक दिस। ओके ऊपर नीचे हम लोग इसको ऊपर नीचे एक बार प्लस टर्म को ये जो टर्म है इसको एक बार प्लस करके इसका ही रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय नीचे भी ऐसे सेम टू सेम टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया रैशनलाइज करने के लिए, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे वाला ये ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा और ऊपर वाला तो ये सेम ही है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा बनेगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा। ओके सो फर्स्ट यहाँ में क्या क्या इसको पहले इस तरफ लिखा एंड देन ये वाला पार्ट को इधर लिखा। ओके सो नाउ हियर फिर से इसको रैशनलाइज कर दिया ऊपर नीचे बिकॉज इसमें ये रूट ओवर को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग इसको फिर से ऊपर नीचे रैशनलाइज किया तो फिर ये जो है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, फिर सिंप्लीफाई करके ये आया। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक जो है इतना इजी नहीं है, सबको बार बार रैशनलाइज करना सबका दिमाग में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग एकदम इजीली कर सकते हैं बिकॉज ये इस तरह का क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा जाता है और इसके लिए इतना टाइम नहीं होगा हम लोग के पास, तो इसके लिए एकदम सिंपल ट्रिक विल सी। इसमें देखो ये क्वेश्चन है, ये सिंपल ट्रिक है, इसका यूज करना 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन 1 प्लस एक्स, इसका और भी टर्म है लेकिन मैंने इतना तक लिखा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो इसको समझना कि x का वैल्यू अगर लेस देन 1 है और x इज नेचुरल नंबर, सॉरी x इज इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो ये n का वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये सॉरी ये n होना चाहिए था, n बिलोंग्स टू z एंड n बिलोंग्स टू q, और ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम लोग इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना 1 प्लस एन एक्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, सी है ये जो है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, तो ऐसा करके ये टर्म को मैंने यहाँ में लिख दिया, फिर इस रूट ओवर को ये ऊपर में लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ना यू सी ये है, तो ये है ये 1 और ये है x, 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स पकड़ लो तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी भी दिखाया था यहाँ में 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये जस्ट एक ट्रिक है, तो ये ट्रिक को यूज करने से प्रॉब्लम इजीली आ जाएगा। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम मिले तुम डायरेक्ट ये कंडीशन को यूज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए लाइक JEE जो भी प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो ये ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n का वैल्यू है 1/2, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस एन एक्स, तो 1 और ये पावर जो है यहाँ में आ गया n और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ये। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको भी हम लोग सिमिलरली ऐसा किया, ये रूट ओवर का हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं ऐसा एंड देन इट कैन बी रिटन एज, इसमें से देखो अभी हम लोग का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था 1 प्लस था 1 प्लस एक्स, बट यहाँ में क्या दे दिया, हमें दे दिया
यहाँ में ये दे दिया, यहाँ में 1 नहीं है, यहाँ में 9, तो यहाँ में 1 होना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग ये फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए ये जो फॉर्मूला था इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ में 1 होना पड़ेगा, तो ये 1 बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो ये इसको 1/2 बना लिया यहाँ में पावर में, तो अभी रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं ना। ये 9 को 1 बनाना है, तो इसलिए क्या किया, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया अंदर। तो 9 अगर कॉमन ले लिया तो ये हमें क्या है, ये अंदर में 9 को कॉमन लिया तो ये हमें 9 आ गया, और एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी 9 नहीं है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बाय 9 देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी देख लो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ से यहाँ में 9 था, ये 9 चला गया बाहर, तो इसलिए 1 आ गया। ठीक है, अभी ये रूट ओवर ऊपर में 1/2 है, तो 9 जब बाहर आ जाएगा रूट 1/2 से, तो ये आ जाएगा 9 टू द पावर 1/2, 9 टू द पावर 1/2 मतलब रूट ओवर 9, और रूट ओवर 9 मतलब कितना आता है 3, तो इसलिए 3 आ गया, और बाकी का यहाँ में सेम टू सेम लिखा गया। फिर वही फॉर्मूला यूज़ करो, फिर सेम फॉर्मूला यूज़ कर दिया यहाँ में कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, अभी भी जो मैंने दिया था इसके लिए आएगा 1 प्लस ये 1 लिखा है n मतलब ये 1/2 आएगा, और x का जगह में एक्स स्क्वायर बाय 9 है, ये आया, सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो ये है शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों तो हो गया, ये दोनों का वैल्यू निकले, अब यहाँ में और यहाँ में पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो देख लो ये यहाँ में पुट कर दिया दोनों का वैल्यू, पहले वाले का वैल्यू यहाँ में पुट कर दिया, कितना मिला था 1 + 1/2 एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाले का वैल्यू 1 + 3/18 एक्स स्क्वायर, सो 1 + 3/18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, बाकी ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अभी इसमें 3 से ये 18, फिर सिंप्लीफाई करके ये इसमें से कैंसिल कर दिया, तो कितना आ जाएगा 3 6 18, और ये 6 को 3 से कैंसिल करने से 3 6 18 यहाँ में कैंसिल हो गया, और ये 2 को 2 से 3 को 6 को कैंसिल करने से 3 आएगा, तो ये 1/3 और इस बिकम 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इसका हम लोग एकदम इजीली ये प्रोसेस से निकाल सकते हैं। ओके, सो ये जो कंडीशन है, इसलिए ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो लिमिट का अगर ट्रिक किया तो ये सबसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में ये कंडीशन यूज होता है, क्योंकि जब भी ऐसे रूट ओवर आ जाता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना बार रैशनलाइज करना होगा और क्या करना होगा, तो इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है रैशनलाइज बार बार करना, इसलिए ये प्रोसेस में बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो ये ट्रिक को कभी मत भूलना, इसको लिख कर रख दो आराम से। ठीक है, ये कंडीशन की याद रखना कि एन का वैल्यू जेड रैशनल नंबर के लिए होगा, इरेशनल नंबर के लिए नॉट अलाउड। ठीक है, ओके, सो नाउ ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था JEE 2020, मतलब 2020 में JEE में ये क्वेश्चन पूछा गया है, JEE मेन जनवरी 8 जनवरी को। तो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देख लो, मानस ने मुझे सॉल्व करके भेजा था, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाए, तो इसका एक ट्रिक है, तो इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। इसका अगर लॉन्ग प्रोसेस में करा तो देखो लॉन्ग प्रोसेस में ये प्रोसेस कैसे आएगा, ये प्रॉब्लम ये वैसे हम लोग कर सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा होगा। देख लो एक बार, फिर भी मैं शॉर्ट ट्रिक दिखा दूंगा। देख लो ये प्रोसेस है, इसमें क्या क्या है, इसको 1/, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज 1/, एनीथिंग है रेसिप्रोकल, 1/b/e, तो इसको हम लोग a/b भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ये a/b को 1/, में b/a हो जाएगा, तो इसको अगर 1/, में लिखा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो अगर एलसीएम ले तो यहाँ में आ जाएगा 3x², यहाँ में आ जाएगा एलसीएम लेने से 3x² + 2 प्लस यह कितना है 4x²। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा 4 + 3 7x, तो सेम टू सेम ये बन जाएगा 7x² + 2। ठीक है, तो ये और ये सेम ही है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें देख लो ये एज 1/, है तो इसको ऊपर ले जाने से हमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाने से हमें माइनस आएगा, क्योंकि हम लोग ये 1/, में था, तो इसको ऊपर लेके गया तो ये यहाँ में एक पावर में माइनस आ गया। ओके ओके, सो नाउ विल सी। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला है, अभी जो मैंने फॉर्मूला दिखाया था वैसा ही है, ये फॉर्मूला को और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है हमें। तो ये 1 + x होल टू द पावर, इसको n पकड़ लो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 + nx, मैंने इतना तक लिखा था उधर में, तो इसको और भी आगे लिख सकता है nc, इसके बाद आता है nc 2x²। ठीक है, फिर nc 3x³ ऐसा करके चलता जाएगा। तो ये फॉर्मूला को यहाँ में यूज़ किया गया, तो ये n पकड़ लिया, इसको x पकड़ लिया, तो 1 + n, तो ये है, तो ये n आया, ये x आया, प्लस
NC2 था तो n का वैल्यू ये, तो इसको अगर NC2 को ब्रेक कर दिया, NC2 का हम लोग का फॉर्मूला मालूम है कि NC2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NC2 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो उसी को यहाँ में लिखा गया है ये n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू क्या था एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, ये एक्स है इसका स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद आएगा NC3 फॉर्मूला में नेक्स्ट आएगा, ये फर्स्ट था 1 प्लस NX प्लस NC2 एक्स स्क्वायर फिर NC3 एक्स क्यूब ऐसा करके जाएगा। तो ये NC3 का वैल्यू ये है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, और ये आ गया x, ठीक है। सॉरी ये x का क्यूब चाहिए तो x का क्यूब, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी है, ठीक है, देख लो। उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये यहाँ में ऐसा बन गया, ऐसा आ गया, ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है। फिर इसमें लिमिट x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद ये जो है ये ऐसा बन गया, ये एक सीरीज बन गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस माइनस टू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस टू क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो ये जो फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये जो है ये है e टू दी पावर x का एक फॉर्मूला है, ये e टू दी पावर x का फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। तो इसको बोलते हैं e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सीरीज जो हम लोग लास्ट क्लास में क्लास 11 में पढ़ा था, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। जिसको प्रॉब्लम है तो क्लास 11 का बुक देख सकते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल में दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला का अगर यूज़ किया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, ये e टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखा है कितना टाइम लगा इसको करने के लिए, लेकिन हम लोग अगर शॉर्ट ट्रिक में गया तो एकदम इजीली आंसर आ जाएगा। इसका और एक प्रोसेस है, ये लॉग में भी कर सकते हैं इसको। सिमिलरली लॉग लेने से दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग लेने से ये पावर जो है ये आगे आ जाएगा पावर, फिर उसी तरीके से इसको 1 बाई किया, फिर वही ब्रेक किया, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही आता गया ये। फिर सिंप्लीफाई इसको मिलाने के लिए, या में मिलाने के लिए ये जो पार्ट है इसको मिलाने के लिए क्योंकि लॉग का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, तो लॉग इसके लिए ये जो टर्म है इसका जैसे बनाना है, तो इसके लिए क्या किया उसमें 4 मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे 3x स्क्वायर, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको नीचे देना पड़ेगा, इसको नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर देना पड़ेगा, तब जगह कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो फिर सिंप्लीफाई करके ये मिल गया, एंड उसके बाद इसमें देखो ये फॉर्मूला है लॉग एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया, और इसका सिंप्लीफाई करके यहाँ में आ गया 2। तो ये लॉग को अभी राइट साइड में लेके जाओ, लॉग को अगर राइट साइड में लेके गया तो ये क्या हो जाता है, लॉग को राइट साइड में ले जाने से ये ई बन जाता है, ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो लॉग को राइट साइड में ले जाने से सिंपली सोच रहे कि लॉग को राइट साइड में लेने से ऑलवेज ये ई बन जाता है, मैंने पहले भी दिखाया कैसे आता है, ठीक है। ओके, सो नाउ ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर -2, ठीक है। सो उसमें भी सेम ही आंसर है, इसमें भी सेम आंसर है, बट इससे भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, देख लो। मैं जो जनरली जो JW क्वेश्चन के लिए करना पड़ता है, ये प्रोसेस को देखो, ये एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है। ये जो है ये टेक्निक को याद रखना, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा पावर में, तो ऑलवेज क्या लिखना है इसको, ऐसा अंदर एक टर्म और ऊपर में ऐसा 1 बाई समथिंग, ऐसे इन्फिनिटी वाला फॉर्म, देखो इसमें 0 पुट करने से ऊपर में इन्फिनिटी आ जाता है, तो अगर ऐसा फॉर्म में है तो ऑलवेज क्या करना है, इसको लिखना है ई टू दी पावर लिमिट में लिखना है, ई टू दी पावर फिर लिमिट लिखना है एक्स टेंस टू 0, फिर जो पावर है वो नीचे आ जाएगा, एंड अंदर वाला टर्म के साथ एक -1 कर दो, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है, कभी प्रूव कर सकते हैं, जो हम लोग हमें क्या वैसे निकालना पड़ेगा इसको, जो हम लोग हमें जो प्रश्न अभी मैं दिखा वैसे निकाल सकते हैं इसको, लेकिन अभी बहुत टाइम चाहिए, तो इसलिए इसको जस्ट याद रखना कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम मिले तो उसको ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा, और ये जो नीचे बेस है बेस के साथ एक -1 लगा देना है, जस्ट इतना ही करना है, ठीक है। अभी सिंप्लीफाई करो, ठीक है, करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा आंसर मिलने से मालूम पड़ जाएगा। तो अभी सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा, और इसमें लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करने से ये 0 बन जाएगा, तो -4/2 आएगा, तो ये तो 0 -4/2 कैंसिल करो -2, देखो सेम टू सेम आंसर मिल गया जस्ट विद इन 1 मिनट, जो हम लोग नियर अबाउट हाफ एन आवर लगा वो प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जो हम लोग यहाँ में ये ट्रिक से जस्ट 1 मिनट में ही सॉल्व हो गया। तो ये ऐसा टाइप का ट्रिक चाहिए अगर तुमको JW या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो ये सारा ट्रिक चाहिए, तो इसका अच्छे से याद रखना।
ओके, सो इसमें से लिमिट का क्वेश्चन 2020 में भी आया है, तो ऐसे टाइप का ट्रिक यूज़ करके हम लोग 2021 के लिए भी प्रिपेयर करना है। ओके, सो इट्स वेरी इजी। तो जस्ट ये कंडीशन को याद रखना कि e टू द पावर लिमिट, ये पावर आगे आ जाएगा और ये जो बेस है, बेस के साथ एक -1 करना है। तो ये टेक्निक को याद रखना, जब भी ऐसे टू द पावर समथिंग 1/x इसका ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ऑलवेज ये प्रॉपर्टी को याद रखना, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है, बहुत लोग को दिखाई दे कि ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट में प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा रिवाइज कर लो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का। जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऑलवेज हम लोग को देखना है कहाँ में इक्वल दिया है, उस इक्वल में अगर सपोज यहाँ में बोला है कि x इक्वल टू 2 में निकालने के, x टेंस टू 2 के लिए निकालने के लिए, तो 2 के लिए निकालना है। तो वी नो दैट x इज इक्वल टू 2 में अगर निकालने के लिए गया तो इसमें x टेंस टू 2 मतलब मैंने पहले भी बोला था x टेंस टू 2 मतलब x आइदर लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। तो इसमें दो कंडीशन है, x लेस देन 2 भी है, x ग्रेटर देन 2 भी है। अभी लेस देन 2 के लिए एक कंडीशन यहाँ में है, देखो लेस देन 2 के लिए फर्स्ट वाला इक्वेशन दिया हुआ है और ग्रेटर देन 2 के लिए ये कंडीशन। तो x टेंस टू 2 मतलब x लेस देन 2 भी होगा और x ग्रेटर देन 2 भी होगा, बट x इक्वल टू 2 नहीं बोल सकते हम लोग, ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2। ठीक है, सो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो ऑलवेज देखना कि लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए ऐसे दो फंक्शन दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो उसमें एक लेस देन के लिए एक फंक्शन है, लेस देन 2 के लिए, और ग्रेटर देन 2 के लिए और एक डिफरेंट फंक्शन है। लेस देन 2 के लिए दिया है x² + 1, ग्रेटर देन 2 के लिए दिया है x प्लस के। तो इसलिए इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, और लेस देन मतलब x लेस देन 2 मतलब ये x टेंस टू 2 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड से ये 2 की तरफ जा रहा है। एंड x ग्रेटर देन 2 मतलब x का वैल्यू ग्रेटर राइट साइड से 2 की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पॉजिटिव। तो मतलब इसमें लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट चाहिए। तो जब भी देखा है ऐसा प्रॉब्लम तो मालूम पड़ेगा इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट चाहिए। जब भी लेस देन के लिए एक फंक्शन डिफरेंटली दिया हुआ है और ग्रेटर देन के लिए एक फंक्शन डिफरेंटली दिया हुआ है, तो यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। ठीक है, अभी लेफ्ट लिमिट लो, इधर में लेफ्ट लिमिट लिया, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx। तो x टेंस टू 2 नेगेटिव मतलब लेस देन 2, और लेस देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया है x² + 2, तो इसलिए x² + 2 हमें पुट कर दिया। अभी बहुत लोग यहाँ में गलती कर देता है, यहाँ में लिमिट का वैल्यू पुट करने के टाइम में ये माइनस को इग्नोर करना है, ये माइनस को मत देखना, टू को खाली x का जगह में खाली 2 पुट कर देना है। तो x का जगह में 2 पुट कर दो, 2² + 1 इज बिकम 4 + 1 5। ठीक है, सिमिलरली अभी राइट लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2 के लिए x टेंस टू 2 पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या दिया है x प्लस के। तो यहाँ में x प्लस के fx का जगह में पुट करना है। रिमेंबर दैट fx का दो वैल्यू है, तो जब भी लेफ्ट लिमिट के लिए लेस देन वाला केस आएगा, राइट लिमिट के लिए ग्रेटर देन वाला केस आएगा। ठीक है, अभी इसमें लिमिट पुट कर दो तो आ जाएगा 2 + के। ठीक है, ओके ना। तो अभी ये इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए हम लोग को मालूम है कि लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तभी उसका लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो LHL एंड RHL इक्वल कर दिया, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट का वैल्यू हमें पुट कर दिया, लेफ्ट लिमिट का लिमिट है 5 एंड राइट लिमिट का वैल्यू है 2 + के। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स। जब भी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करना है, कब करना है देखना है यहाँ में कि लेस देन 2 के लिए, लेस देन दैट नंबर के लिए एक फंक्शन, ग्रेटर के लिए और एक फंक्शन दिया है कि नहीं, तभी ओनली लेफ्ट लिमिट यूज राइट लिमिट यूज़ होगा। अदरवाइज अगर एक फंक्शन दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट। ठीक है, समझ में आया ना। सो ओके, सो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन मैंने दिया था, ये क्वेश्चन ये भी JEE 2019 में आया हुआ है। तो इसमें देख लो, ये 2019 में आया हुआ है। इसको कैसे करना है, इसमें तो दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग को मालूम है कि ये जो है डेसिमल को एलिमिनेट कर देता है। अगर इंटीजर के अंदर 0, समथिंग दिया हुआ है, देन 0,4 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट जो इंटीजर उसमें चला जाएगा। तो 0,4 का लेफ्ट इंटीजर क्या है 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे ही है, सपोज 2,5 दिया है तो उसको कहाँ में लेके जाएगा, 2.5 दिया है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि डेसिमल को एलिमिनेट करके उसका लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वहाँ में लेके जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो अभी यहाँ में देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये जो है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव में इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 नेगेटिव मतलब x का वैल्यू लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब 0 से थोड़ा छोटा, तो 0 से इमीडिएट रियल लाइन में देखना 0 से छोटा
ये प्लेस में आएगा, तो ये प्लेस में जो भी नंबर आएगा उसका लेफ्ट साइड में इंटीजर क्या है -1, तो दैट मीन्स गेट इज, ये हमें कोई भी पॉइंट लो उसका गेट इज इंटीजर फंक्शन लोगे तो वो ऑलवेज ये -1 में लेके जाएगा, क्योंकि ये सारा पॉइंट है 0.1 -0.1 -0. ऐसा करके जो भी नंबर लोगे वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में जो नंबर उसमें लेके जाता है तो है -1, तो इसलिए यहाँ में -1 आया। और मॉडुलस फंक्शन हम लोग को मालूम है कि फॉर एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव के लिए मॉडुलस का वैल्यू क्या आता है, माइनस आता है। ओके, मॉडुलस फंक्शन अगर 0 पॉजिटिव के लिए ये प्लस आता है, तो ये मॉडुलस फंक्शन से आया, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ा कि मॉडुलस के लिए मॉडुलस फंक्शन का दो केस था, एक था -x फॉर x लेस देन 0 और एक था x फॉर ग्रेटर देन 0। तो ये 0 नेगेटिव मतलब लेस देन 0 के लिए है, तो इसलिए -x आएगा। ठीक है, ओके। सो अभी यहाँ में वैल्यू पुट कर दो, ये गति इंटीजर का वैल्यू यहाँ पुट किया -1, इसका वैल्यू -x, इसका वैल्यू भी -1 यहाँ पुट कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया क्या, तो यहाँ में कितना आ गया, लिमिट पुट कर दो x का वैल्यू 0, तो -1 इंटू साइन -x, और नीचे माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन -1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये तीनों ट्रिक मैंने आज दिया है, तीनों का अच्छे से देखना। ये JEE क्वालिफाई, JEE का एग्जाम में ऐसा टाइप का लिमिट का क्वेश्चन आता है, सो इस टाइप का ट्रिक आप चाहिए, और आई विल ट्राई टू गिव मोर this type of problems. Okay, so I hope all of you understand. So ये टाइप का ट्रिक कॉल याद रखना। Okay, so thank you students, next class we will discuss more about limits. Thank you.